जय मां कामाख्या। आप सभी का स्वागत है। धनु राशि के जातकों, भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियां क्यों पकड़ती है, क्यों भागती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे सो करेंगे। लेकिन केवल इसी के ऊपर नहीं, और बहुत सारी चीजें विस्तार से रखने वाले हैं जो आपके जीवन को सतमार्ग दे सकता है, सही मार्ग दे सकता है। धनु राशि में आपका नाम आता है, आप उससे आते हैं, ये तो आपको पता होगा। कौन से नक्षत्र में आप आते हैं ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि धनु राशि में 3 नक्षत्र हैं। 3 नक्षत्र में बहुत सारे नाम हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से नक्षत्र में कौन सा नाम आता है, उस नक्षत्र के लोगों को क्या काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी कंफ्यूज लोग हैं, अभी के लोग जो है कंफ्यूज है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसे उस काम में मजा नहीं आ रहा है, किसी को उस काम में मजा नहीं आ रहा है, किसी को उस नौकरी से हटा दिया गया है बिना गलती के। तो उसे करना क्या चाहिए ये भी पता चल जाएगा आपको। आपको करना क्या चाहिए धनु राशि के जातकों। साथ ही साथ आपका स्वभाव कैसा है, तो स्वभाव के कारण क्या काम करना चाहिए या क्या करेंगे तो सफल होंगे। और साथ ही साथ आपका नकारात्मक शक्तियों से आप बच सकते हैं कि आप ग्रसित हो सकते हैं। बहुत सारी जो जानकारी है, बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको मिलने वाली है। इसलिए अगर ये पूरा ज्ञान आपको लेना है तो भाई साथ आपको देना पड़ेगा, अंत तक साथ देना पड़ेगा। तब जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। अगर आप आधे अधूरे छोड़ देंगे तो फिर आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा और आपकी खुशी, आपकी इच्छा। अगर आपको आधा ज्ञान चाहिए तो फिर, और पूरा ज्ञान चाहिए तब अंत तक आपको बना रहना होगा। आइए अब देरी न करते हुए हम सीधे अपने यात्रा में प्रवेश करते हैं। धनु राशि में 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है उसे मूल नक्षत्र कहा जाता है। पहला नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे। इस नक्षत्र में कौन कौन से नाम आएगा और इस नक्षत्र का कौन है स्वामी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मूल नक्षत्र वालों, आपका जो स्वामी होता है ना, वो केतु होता है। केतु आपका स्वामी है। तो केतु आपका स्वामी है तो आपका स्वभाव केतु के कारण अब निर्णय में आएगा कि आपका स्वभाव कैसा है। केतु के कारण निर्णय लिया जाएगा कि आपका स्वभाव कैसा है। तो केतु के कारण आपका जो स्वभाव होता है वो जांच पड़ताल वाला होता है। समझ रहे? जांच पड़ताल करने वाले आप होते हैं। साथ ही साथ विनाशकारी आप होते हैं। आपके भीतर एक ऐसा अग्नि जलता है जो विनाश कर दे। साथ ही साथ आप पुनर्निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। टूटे हुए चीज को जोड़ देने की शक्ति, मतलब कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति टूट गया उसे जोड़ने की शक्ति आप में होती है। कोई व्यक्ति बिखर गया है अपने जीवन से, उसे जोड़ देने की शक्ति आप में होती है। केतु के प्रभाव के कारण ये चीजें जो है आप में पाई जाती है। गहन खोज करने की क्षमता आप में होती है। आप गहन खोज कर सकते हैं। आध्यात्मिकता में अद्भुत पकड़ आप में होती है। रहस्यों को उजागर करने में आप सक्षम होते हैं। केतु ऐसा मतलब शक्ति को धारण करता है कि वो रहस्य है, उसे समझा नहीं जा सकता। आपको कोई समझ नहीं सकते, आपके माँ बाप भी आपको समझ नहीं सकते कि आप कब क्या और कैसे कर रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर ये मेरी बातें सटीक बैठती है ना तो बताइएगा। मूल नक्षत्र वाले, आप जो है जड़ से समस्या का समाधान करते हैं, ये आप में गुण होता है। सच्चा बोलना मगर सीधा बोलना, ये आपका स्वभाव है। अब क्या क्या नाम जो है इस नक्षत्र में आते हैं, अब ये बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट है तो इसे ध्यान से सुनिए। जैसे ये और यो और भा और भी, इस नाम के लोग इस नक्षत्र में आते हैं। ये यो भा और भी, ये नाम के लोग इस नक्षत्र में आते हैं। आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, तो आपका वर्ण तो ऐसे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय वाला काम मतलब जहां साहस लगे, हिम्मत लगे। अब क्षत्रिय के काम में जैसा आर्मी आ जाता है, पुलिस आ जाता है, फायर ब्रिगेड हो जाते हैं,
मतलब जहां साहस की बात हो ना, वहां आप काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज और है कि केतु के कारण आप खोजी भी हो सकते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में जा सकते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में जा सकते हैं, सीआईडी बन सकते, मतलब साहस, क्षत्रिय और केतु का प्रभाव ऐसा काम हो वो करेंगे तो आप आपको खोजना पड़ेगा कि आप कौन सा काम करेंगे। सब कुछ मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, आपको खोजना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या काम करना चाहिए। केतु के कारण आप अध्यात्म क्षेत्र के साथ साथ रहस्य चीजों में जा सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब जो गण है, वर्ण का हमने बात किया, इससे कार्य पता चले, और गण है अब इसको हम बताएंगे, लेकिन ये जो गण है उसे हम अंत में बताएंगे, क्योंकि गण से ही पता चलता है कि आपको नकारात्मक शक्तियां पकड़ सकती हैं कि नहीं, आपको भूत प्रेत पिशाच या तंत्र मंत्र प्रभावित कर सकता है कि नहीं, एक गण ही है जिससे पता चलता है। तो 3 नक्षत्र है, पहले नक्षत्र की बात की हमने धनु राशि के पहले नक्षत्र की, अब दूसरा नक्षत्र की बात करेंगे, फिर तीसरा नक्षत्र की बात करेंगे, उसके बाद गण की बात करेंगे, तीनों नक्षत्र का, उसे बड़ा विस्तार से और अच्छे ढंग से आपको समझाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसे समझ पाएंगे और तब जाकर के आपके जीवन में उतर सकता है। ठीक है, तो अब आइए हम दूसरा नक्षत्र की बात करते हैं। वो दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी कौन होता है, तो उसका स्वामी शुक्र होता है। इनका स्वभाव कैसे होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब ये इनका एक महत्व होता है, भाई एक गोल बना करके, एम बना करके चलते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति धारण करते हैं, ऐसे लोग कभी पीछे नहीं रहते, इनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। अगर ये दो शक्ति को जान गए तब, नहीं तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि महाराज जी हमारा तो ये है लेकिन हम तो कंगाल हैं। तो भाई अपनी शक्ति को जानोगे तब तो ना। तो ये चीजें हैं, आप में दृढ़ संकल्प की शक्ति होती है और महत्वाकांक्षी स्वभाव के आप होते हैं। साथ ही साथ आप नेतृत्व करने वाले होते हैं, राजत्व, राजा का स्वभाव आप में होता है। आपका स्वभाव शुक्र के कारण सौंदर्य, सजना धजना आपको अच्छा लगता है, ये बातें, विलासिता आप में होती है, लोक प्रियता आप पाते हैं। आपको ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जहां आप बार बार दिखे, जैसा सोशल मीडिया है, मतलब कुछ ऐसा काम करे कि सोशल मीडिया में बिछाए, आपके काम को बिखराए आप और उसमें बार बार दिखे, तो आप बहुत आगे जाएंगे। व्यक्ति के अंदर बहुत मजबूत शक्ति होती है, भीतर से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही साथ बाधाओं को पार करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। क्या क्या नाम इनमें आते हैं, तो भू और धा और फा और ढा। हम स्क्रीन पर नाम देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये नाम है। तो ये नाम के लोग इस नक्षत्र में आते हैं। वर्ण क्या है, तो इनका क्षत्रिय, इनका भी क्षत्रिय वर्ण है, तो साहस वाले ये काम कर सकते हैं। लेकिन शुक्र के कारण ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो दिखे, जो सौंदर्य से जुड़े रहे। शुक्र के कारण आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो सौंदर्य, जो चमक धमक से बना रहे। क्षत्रिय वर्ण है तो ऐसा भी वो काम हो जिसमें साहस हो, तो ये दोनों चीजों में ये आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब गण जो है अंत में बात करेंगे। अब तीसरा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो इनका जो स्वामी होता है वो सूर्य होते हैं। ये राजनीति जैसे क्षेत्रों में जा सकते हैं, ये चमक सकते हैं, इनमें साहस, अति शक्ति और राजा बनने की क्षमता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जा सकते हैं। इसमें एक ही नाम आता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, एक ही नाम आते हैं, वो है भेड़। जैसे भेड़, भेड़िया, अब पता नहीं कौन इस भे नाम से नाम रखेगा, मैं तो नहीं जानता, अगर किसी का नाम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक ही नाम आते हैं इस नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा में एक ही नाम। तो वर्ण जो है ये क्षत्रिय है, तो ये राजा बन, ये नेता बन सकते हैं जबरदस्त, भे नाम वाले नेता बन सकते हैं जबरदस्त। अब इनके गण की बात करें तो अब तीनों नक्षत्र के हम गण की बात करेंगे तो 3 नक्षत्र हैं, जिनमें पहला नक्षत्र है वो है मूल नक्षत्र। अब इनका जो गण होता है वो राक्षस गण होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए मूल नक्षत्र वाले। अब दूसरा नक्षत्र है वो है
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इनका गण जो होता है वो है मनुष्य। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इनका जो गण होता है वो भी मनुष्य है। तो ये दो नक्षत्र वाले तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, मूल नक्षत्र से ज्यादा ध्यान से आप दोनों सुनिएगा। जो मूल नक्षत्र वालों हैं उनका गण राक्षस है, तो इनको प्रेत और नकारात्मक शक्तियां जल्दी से प्रभावित नहीं कर सकती है। राक्षस गण वालों को तीव्रता से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, बहुत देरी से करते हैं, लेकिन जब प्रभावित करते हैं, पकड़ लेते हैं भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां, तो बहुत देरी से भी छोड़ते हैं, इनकी स्थिति परिस्थिति खराब कर देते हैं राक्षस गण वालों का। तो मूल नक्षत्र वाले आप बड़े सतर्क रहिएगा और बड़े सतर्क रह करके अपना जीवन यापन कीजिएगा, नहीं तो आपको अगर ऐसी नकारात्मक शक्तियां पकड़ेगी तो आप जो है छूट पाना आपके लिए मुश्किल होगा। दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इनको बहुत जल्दी पकड़ते हैं और अगर पकड़ते हैं तो बड़े तड़पाते भी हैं। नकारात्मक शक्तियां, नजर लगना और तंत्र मंत्र से प्रभावित ये दोनों नक्षत्र मनुष्य गण के हिस्से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। अगर आप प्रभावित हैं और इस प्रभाव से छूटना है तो आपको हमसे जुड़ना होगा। अब हम धनु राशि के जातकों को आप सबको बताएं कि अगर ज्योतिष का आप जो है विश्लेषण करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप तंत्र मंत्र का परामर्श लेना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं या छूटना चाहते हैं तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक शुल्क है, उस शुल्क को दे करके आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन आप सीधा कॉल नहीं व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप में पहले शुल्क प्रदान करेंगे फिर व्हाट्सएप होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं तो सबका देखना पड़ता है कि विश्लेषण ज्योतिष का भी करना है, तंत्र का भी परामर्श देना है, तो दो काम एक साथ करने हैं। इसलिए व्हाट्सएप पहले कीजिएगा और पहले पेमेंट होगा, फिर जाकर के आपको समय दिया जाएगा कि इस समय इस तारीख को आपसे बात किया जाएगा। उसी समय में फिर पक्का कॉल रिटर्न होगा और आप हमसे बात करके मां भगवती के कृपा पा करके अपना कार्य सिद्ध करा सकते हैं। तो धनु राशि के जातकों को आशा है कि आपको सभी चीज अच्छे से समझ में आई होगी, आपको नया मार्ग मिला होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसे नकारात्मक शक्तियों से बचना है और किसे नहीं बचना है, ये चीज समझ में आया होगा। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब बस भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि धनु राशि के तीनों नक्षत्र वाले जातकों का सदा मां कामाख्या कल्याण करे, मंगल करे, इनकी मनोकामना को आपका पूर्ण करे, यही भगवती से कामना करते हुए आप सबके लिए सकारात्मकता मांगते हुए आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। जय मां कामाख्या। जाते जाते एक बात कहता हूं कि कमेंट पर जय मां कामाख्या जरूर लिखिएगा। जय मां कामाख्या।